अस्सलाम वालेकुम इंटर क्लास। आज हम कंटिन्यू रख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ चिक। कंडे के अंदर चूज़ा कैसे बनता है उसमें कल पोस्ट गेस्टुलेशन तक पढ़ा था। आज हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कोट्स जो बनती हैं जो प्रोटेक्शन के लिए एम्ब्रियो को, वो किस तरह से बनती है और किस मेथड से बनती है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कोट्स जो हैं 3 टाइप्स की होती हैं और उनमें M9 है, कोरियन है, एलांटियस है और याकसेक भी बनता है। ओमनाइन एंड कोरियन जो है एक्टोडर्मल एंड सोमेटो मीजोडर्मल लेयर से बनती हैं। एलांटियस एंड याकसेक जो है स्पेल्टिक मीजोडर्म एंड एंडोडर्मल लेयर से बनती हैं। तो इनकी जो फार्मेशन है एम्ब्रियोनिक कोट की, वो जो एरिया पेड्यूलिसा में एम्ब्रियो की फार्मेशन हो रही है उसके साथ साथ ही ये पोस्ट गेस्टुलेशन से स्टार्ट होती है। तो एम्ब्रियो जो है ये स्ट्रक्चर एम्ब्रियो का है और एम्ब्रियो के दोनों साइड पे 2 फोल्ड बनते हैं, एक टेल रीजन की साइड पे, दूसरा हेड रीजन की साइड पे। टेल रीजन की साइड पे जो फोल्ड बन रहा है उसको टेल फोल्ड कहते हैं, हेड रीजन पे जो फोल्ड बन रहा है उसको हेड फोल्ड कहते हैं। उसके बाद इसके नीचे ये याक मौजूद होता है और याक के 2 साइड से मीजोडर्मल का हाइपोमेयर पोर्शन मौजूद होता है जो कल हमने पढ़ा था एम्ब्रियोनिक पोस्ट गेस्टुलेशन में। तो मीजोडर्मल का हाइपोमेयर पोर्शन पढ़ा है और इस हाइपोमेयर के 2 पोर्शन है और ये सोमेटो मीजोडर्म है और सिफ्लेटिक मीजोडर्मल पोर्शन है इसका। तो एक साइड याक का और एक मीजोडर्मल का सिफ्लेटिक रीजन मिल के याक सेक बनाते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्शन जो होती है याक की होती है, याक के साथ मीजोडर्मल का सिफ्लेटिक लेयर अटैच होता है, याक सेक बनता है और इस याक सेक के अंदर फोल्ड होते हैं जो इस याक से न्यूट्रिशन लेना शुरू करते हैं और एम्ब्रियो को सप्लाई करना शुरू करते हैं। याक सेक जैसे ही बन जाता है तो दूसरा स्टेप होता है कि एक्टोडर्मल लेयर जो है उनसे सोमेटो मीजोडर्म लेयर ज्वाइंट होके स्ट्रक्चर बनाता है और इस स्ट्रक्चर से जो है वो M9 एंड कोरियन बनना शुरू होती हैं। तो जब याक सेक बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ याक कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है जो फोल्ड हैं हेड रीजन वाले और टेल रीजन वाले दोनों मूव करते हैं टुवार्ड्स ईच अदर। जैसे ये फोल्ड मूव करना शुरू कर देंगे तो एम्ब्रियो के सराउंडिंग में एक कैविटी बनना शुरू होती है। इस कैविटी को एमनायोनिक कैविटी कहते हैं और ये कैविटी जिस मेम्ब्रेन से बन रही है उसको एमनायोटिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो एक्टोडर्म एंड सोमेटिक मीजोडर्म के मेलाप से बन रही है। तो एम्ब्रियो के इर्द गिर्द जो कैविटी बन रही है ये एमनायोटिक कैविटी कहलाती है। इसमें भी फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको एमनायोटिक फ्लूइड कहते हैं। और एम्ब्रियो के पोस्टीरियर साइड से याक होता है और ये याक जैसे ही डाइजेस्ट होना शुरू होता है तो ये सिकुड़ना शुरू कर देता है और इसके दूसरे साइड पे एक और कैविटी बनना शुरू होती है जिसको एलांटियस कैविटी कहते हैं। ये जिस मेम्ब्रेन से, जिस कोट से बन रही है उसको एलांटियस मेम्ब्रेन कहते हैं और ये मेम्ब्रेन स्प्लेटिक मीजोडर्मल लेयर एंड एंडोडर्मल लेयर के मिलाप से ये कैविटी अपीयर हो रही है। तो ये कैविटी एलांटियस कैविटी के अपर सरफेस पे जो एम्ब्रियो के दरमियान स्ट्रक्चर बन रहा है उसको एलांटियस स्टॉक कहते हैं और याक एंड एम्ब्रियो के दरमियान जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको याक स्टॉक कहते हैं। और एमनायोटिक कैविटी भी बन रही है, एलांटियस कैविटी भी बन रही है, याक जो है वो श्रिंक कर रहा है। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ये फोल्ड जो मूव कर रहे हैं टुवार्ड्स ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये मुकम्मल कैविटी जो है वो एमनायोटिक कैविटी बन रही है और ये मुकम्मल प्रोटेक्टिव कोट एम्ब्रियो के ऊपर मुकम्मल आ गई है और ये एमनायोटिक कोट कहलाती है, एमनायोटिक कोट कहलाती है। और इस कोट के अंदर जो कैविटी है वो एमनायोटिक कैविटी कहलाती है जिसके अंदर एम्ब्रियो होता है और इस
कैविटी के अंदर फ्लूइड भी भरा होता है, एमनायोटिक फ्लूइड, और याक और श्रिंक हो रहा है, सिकुड़ रहा है, तो एलांटियस कैविटी बड़ी हो रही है, एलांगेटेड हो रही है, क्योंकि एलांटियस ऐसी कैविटी है जिसमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो हो रहे हैं, जिनमें वास्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को स्टोर करना शुरू करेगी। याक यूटिलाइज्ड होना शुरू करेगा तो वो श्रिंक होना शुरू करेगा, एलांटियस कैविटी वास्ट प्रोडक्ट स्टोर करना शुरू करेगी तो ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी। तो थर्ड स्टेप में एलांटियस कैविटी एलांगेटेड होना शुरू हो जाती है और ये एमनायोटिक कैविटी एमनायोटिक कोट कंप्लीट बन जाती है, एम्ब्रियो को कवर कर देती है, और रिमेनिंग जो पोर्शन है आउटर एक्टोडर्मल लेयर के साथ सोमेटो मेसोडर्म मिलके कोरियन प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, और इसके अंदर भी कैविटी बन रही है जिसको कोरियन कैविटी कहते हैं, और इसी कैविटी के अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ होता है जो एम्ब्रियो को फ्रैक्शन से बचाता है, प्रोटेक्शन देता है। तो 3 टाइप्स की कोट्स बन रही हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कोट्स। एक तो एम्ब्रियो के चौधारी प्रोटेक्टिव कोट बन रही है एमनायोटिक, उसके बाद दूसरी वास्ट प्रोडक्ट के स्टोरेज के लिए कैविटी पे कोट बन रही है एलांटियस कैविटी, दूसरी सराउंडिंग में प्रोटेक्शन के लिए कैविटी बन रही है जो कोरियन कोट से बन रही है, इसमें भी फ्लूइड भरा हुआ होता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि ये एम्ब्रियो जो है ये मुकम्मल इनक्लोज हो जाता है इसी प्रोटेक्टिव कैविटी एमनायोटिक मेम्ब्रेन जो बना रही है एमनायोटिक कैविटी के अंदर, याक यूटिलाइज होके बिल्कुल छोटा हो जाएगा और एलांटियस कैविटी बड़ी हो जाएगी, एक्सपेंड होके पूरे याक रीजन में फैल जाएगी अंडे के अंदर, और इसमें वास्ट प्रोडक्ट जो है वो भर जाते हैं। तो प्रोटेक्टिव कोट बन रही हैं एम्ब्रियो की, ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो भी कंटिन्यू रख रहा है डेवलपमेंट को, इसमें ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हो जाते हैं, तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए ये कोट बनती हैं। तो एम्ब्रियो जिस प्रोटेक्टिव कोट के अंदर इनक्लोज होता है उसको एमनायन मेम्ब्रेन कोट कहते हैं, जो एक कैविटी बना रही है जिसमें फ्लूइड है, उसके अंदर एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड है। दूसरी मेम्ब्रेन सराउंडिंग में जो बन रही है उसको कोरियन कहते हैं, ये कोरियन प्रोटेक्शन भी दे रही है, इंजरी से फ्रैक्शन से भी बचा रही है, और ये रेस्पिरेटरी सरफेस भी है, रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है एम्ब्रियो के सेल्स को मेटाबॉलिज्म सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, तो वो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक वाला भी काम दे रही है। और एलांटियस कैविटी वास्ट प्रोडक्ट जो है स्टोर कर रही है, तो ये एक्सक्रेशन वाला काम दे रही है। लास्ट में क्या होता है, जब ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कंप्लीट होना शुरू हो जाती है तो ये याक भी यूटिलाइज्ड होके ख़त्म होने के करीब हो जाता है, और फिर जो है ये एम्ब्रियो जो है वो मज़ीद जो न्यूट्रिशन है वो कोरियन एंड एमनायोटिक कैविटी के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसमें भी न्यूट्रिशन होती है वो लेना शुरू करता है। जब चूज़ा कंप्लीट बन जाता है तो ये कोरियन फ्लूइड एंड एमनायोटिक फ्लूइड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और चूज़ा जो है हैच्ड होके बाहर निकलता है। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं, 3 एम्ब्रियोनिक कोट हैं और एक याक सेक बनता है। तो स्टार्टिंग याक सेक से होती है। याक सेक स्फ्लेटिक में मेसोडर्मल लेयर है जो हाइपोमेयर से बन रहा है, मेसोडर्म के लास्ट पोर्शन से उनकी अटैचमेंट हो रही है एंडोडर्मल लेयर से, तो याक सेक बन रहा है। याक बिल्कुल एम्ब्रियो के नीचे मार्जिनल सेल से मूव करके याक आ जाएगा और एम्ब्रियो इसके अपर सरफेस पे एक स्ट्रेट लाइन में पहले आता है, दोनों साइड पे पहले फोल्ड बनते हैं। टेल रीजन में जो फोल्ड बन रहा है टेल फोल्ड कहलाता है, हेड में हेड फोल्ड। दोनों फोल्ड मूव करना शुरू करेंगे टूवर्ड्स ईच अदर, तो एक और कैविटी अपीयर होना शुरू हो जाएगी एलांटियस कैविटी याक के करीब, और एम्ब्रियो के सराउंडिंग में कैविटी बनना शुरू हो जाएगी जिसको एमनायोनिक कैविटी कहते हैं। रिमेनिंग जो आउटर सरफेस है
उसमें एक्टोडर्मल एंड सोमेटो मेसोडर्मल मिलके कोरियन जो है कोट बनाते हैं, जो कोरियन मेम्ब्रेन भी कहलाती है। उसके बाद ये जो फोल्ड एक दूसरे के साथ मिल के पूरे एम्ब्रियो को कवर कर लेंगे, प्रोटेक्टेड कर लेंगे, और पोस्टीरियर साइड पे एलांटियस कैविटी जो है वो एम्ब्रियो से अटैच्ड है, जिस पोर्शन से उसको एलांटियस स्टा कहते हैं, और याक की अटैचमेंट जो है एम्ब्रियो से उसको याक स्टा कहते हैं। और याक जो है सुकड़ना शुरू कर देगा क्योंकि ये इसकी यूटिलाइजेशन हो रही है, और एलांटियस कैविटी एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है क्योंकि इनके अंदर जो है वास्ट प्रोडक्ट स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है, एलांटियस कैविटी बिल्कुल बड़ी हो जाती है, याक बिल्कुल छोटा होता है, और एम्ब्रियो पूरे कोट के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, और इसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है जो फ्रैक्शन से बचाता है। जब डेवलपमेंट लास्ट स्टेज पे होती है तो ये एमनायोटिक के जो फ्लूइड है उनसे भी ये एम्ब्रियो न्यूट्रिशन हासिल करना शुरू कर देगा, और कोरियन फ्लूइड से भी न्यूट्रिशन हासिल शुरू करेगा, और ये भी ख़त्म जब हो जाते हैं तो कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है, मुकम्मल चूज़ा बन जाता है, हेड हो के बाहर निकलता है। तो आज हमने पढ़ी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कोट्स जो हैं प्रोटेक्शन के लिए 3 कैसे बनती हैं, किस प्रोसेस से बनती हैं। इनमें एमनायन प्रोटेक्शन के लिए भी है, और कोरियन जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक भी कहलाता है, रेस्पिरेशन के ऑक्सीजन सप्लायर है, और वास्ट प्रोडक्ट जो है स्टोर हो रहे हैं एलांटियस कैविटी के अंदर, याक सेक से न्यूट्रिशन सप्लाई होती है। तो आज हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोटिक कोट पढ़े, कल कंटिन्यू रखेंगे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन को।